नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत पद्यपूषम के शांति सौख्यम नामक पाठ को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। शांति सौख्यम यानी सहनशीलता का सुख। तो ये जो शांति सौख्यम पाठ है, सहनशीलता का सुख, माने महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत से लिया गया है। इसमें जो व्यास जी के शिष्य संजय थे, उनको दूरदृष्टि का जो दिव्य ज्ञान ये महर्षि व्यास ने ही दिया था, जिसके कारण वे बहुत दूर हो रहे महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। किसने सुनाया? संजय ने। और इस पाठ में युद्ध के अंत में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। किसका उपदेश दे रहे हैं? माने सहनशीलता का जो सुख होता है, माने किसी के बात को जो सहन कर लेते हैं, उससे क्या सुख मिलता है, उसके बारे में बतलाया गया है। तो चलिए देखा जाए। यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुषं द्विषते नरः धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत स लघु वंचते खलु वंचते। यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुषं द्विषते नरः धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत स खलु वंचते। तो इस श्लोक में जो भीष्म पितामह हैं, युधिष्ठिर को सहनशीलता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यो दुर्लभतरम मानुषम प्राप्य। तो यो माने जो मनुष्य, दुर्लभतरम माने कठिनाई से प्राप्त, प्राप्य माने प्राप्त, मानुषम माने मनुष्य के शरीर को, प्राप्य माने पा करके, द्विषते नरः दूसरे मनुष्यों से द्वेष करता है। तो जो मनुष्य बहुत ही कठिनाई से पाने योग्य मानव शरीर को प्राप्त करके द्विषते नरः माने अन्य प्राणियों से या अन्य मनुष्यों से द्वेष करता है, धर्मावमन्ता धर्म का अपमान करता है, धर्म अवमन्ता माने धर्म का अपमान करता है, और काम आत्मा माने सांसारिक विषयों में लिप्त रहता है। सह खलु वंचते वह मनुष्य खुद के द्वारा ठगा जाता है, माने अपने आप के द्वारा ही ठग लिया जाता है। तो जो मनुष्य अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाले मानव शरीर को प्राप्त करके दूसरे मनुष्यों से द्वेष करता है, धर्म का अपमान करता है और हमेशा सांसारिक विषयों में लिप्त रहता है, वह निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, वंचते माने ठगा जाता है, यानी खुद के द्वारा ही ठग लिया जाता है। आगे देखिए। सांत्वेनान्य प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युतः समसुख समदुख सुखो भूत्वा सपरत्र महीयते। सांत्वेनान्य प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युतः समदुख सुखो भूत्वा सह परत्र महीयते। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से
सहनशीलता के सुख का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सांत्वनेन माने जो मनुष्य धैर्य बधा करके, सांत्वना देना मतलब होता है धैर्य बधाना, तो धैर्य बधा करके, अन्य प्रदानेन माने अन्य का दान दे करके या अन्य प्रदान करके, अप्रियवादेन और चाप्युतः प्रियवादेन और प्रिय बोल करके, तथा सम दुख सुखयोः मने दुख और सुख में समान हो करके, भूत्वा मने हो करके रहता है, सह परत्र महीयते वह दूसरे लोक में भी प्रतिष्ठा को, महीयते मने प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो देखिए, सांत्वनेन मने सांत्वना दे करके या धैर्य बधा करके, जैसे किसी भी मनुष्य के पास कोई विपत्ति आती है, यदि उसका धैर्य टूट रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो मनुष्य उनको धैर्य बधाता है, मतलब बधाना भी चाहिए, इसी के लिए यहाँ आया हुआ है सांत्वनेन मने धैर्य बधा करके, जो मनुष्य धैर्य दे करके, अन्य प्रदानेन मने अन्य प्रदान करके, प्रियवादेन और प्रिय चाप्युतः मने और प्रिय बोल करके, बोलने से, और सम दुख सुखो भूत्वा दुख और सुख में समान हो करके रहता है, सह परत्र महीयते वह दूसरे लोक में भी सुख को प्राप्त करता है। तो धैर्य देने से, अन्य प्रदान करने से, प्रिय बोलने से और सुख दुख में समान हो करके जो मनुष्य रहता है वह दूसरे लोक में भी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। आकृष्यमानो नाकृष्येन मन्युयेनं तितिच्छितः आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं च तितिच्छितः आकृष्यमानो नाकृष्येन मन्युरेनं तितिच्छितः आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं च तितिच्छितः। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सहनशीलता के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि आकृष्य मानो माने जो मनुष्य आकृष्य मानो न कृष्ये माने होता है, आकृष्य मानो माने होता है गाली दिए जाने पर या कोसे जाने पर भी कह सकते हैं। तो जो मनुष्य गाली दिए जाने पर भी न कृष्ये माने उलट करके गाली नहीं देता है, और तितिच्छितः माने क्षमा कर देता है, ऐसे क्षमाशील व्यक्ति का क्षमा मन्यु माने क्रोध करने वाले व्यक्ति को आक्रोष्टारम निर्दहति माने जला डालता है। आक्रोष्टारम माने गाली देने वाले व्यक्ति को निर्दहति माने जला डालता है, और तितिच्छितः स्वीकृतम क्षमाशील व्यक्ति का कल्याण होता है। तो आकृष्यमानो माने जो व्यक्ति कोसे जाने पर या गाली दिए जाने पर भी न कृष्येत माने उलट करके गाली नहीं देता है, ऐसे तितिच्छितः माने क्षमाशील व्यक्ति का क्षमा मन्यु माने क्रोध करने वाले व्यक्ति को आक्रोष्टारम निर्दहति, आक्रोष्टारम माने क्रोध करने वाले या गाली देने वाले, आक्रोष्टारम माने होता है गाली देने वाले व्यक्ति को निर्दहति माने जला डालता है, और तितिच्छितः च स्वीकृतम क्षमाशील व्यक्ति का कल्याण होता है। कहने का मतलब है कि यदि आपको कोई गाली देता है तो आप उसको क्षमा कर दीजिए, उसके बदले में उसे कुछ भी ना कहिए, तो आपका जो क्षमा है वह गाली देने वाले व्यक्ति को तो जला डालेगा, लेकिन आपका भी उससे कल्याण होगा। उसी के बारे में बतलाया गया है। तो जो व्यक्ति गाली देता है उसे उलट करके गाली नहीं देना चाहिए, और तितिच्छितः माने ऐसे क्षमाशील व्यक्ति का क्षमा क्रोध करने वाले या गाली देने वाले व्यक्ति को निर्दहति जला डालता है, और क्षमाशील व्यक्ति का कल्याण होता है। आगे, सक्तस्य बुद्धि चलति
मोहजाल विवर्धिनी मोहजालावृतो दुःखमि चामुत्र चाश्नुते सशक्तस्य बुद्धि चलती मोहजाल विवर्धिनी मोहजालावृतो दुःखमिह चामुत्र चाश्नुते। सशक्तस्य भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सशक्तस्य माने सांसारिक विषयों में लिप्त, विषय वासनाओं में लिप्त। तो सांसारिक विषयों में लिप्त बुद्धि मोहजाल विवर्धिनी, मोहजाल को बढ़ाने वाली होती है। अब मोहजालावृतो, मोहजाल में आवृत मने ढका हुआ, मोहजाल आवृत मने मोहजाल से ढका हुआ व्यक्ति इह दुखम, इह मने इस संसार में भी दुख को प्राप्त करता है, अचाम अत्र मने दूसरे लोक में भी दुख को प्राप्त करता है। तो सशक्तस्य माने सांसारिक विषयों में लिप्त बुद्धि मोहजाल विवर्धिनी, मोहजाल को बढ़ाने वाली होती है। और मोहजाल आवृत्तो, मोहजाल से ढका हुआ मनुष्य इस लोक में भी दुख को प्राप्त करता है और अन्यत्र माने दूसरे लोक में भी दुख को प्राप्त करता है। तो हमें सांसारिक विषयों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं करना चाहिए। नहीं, मोह माया में जो लिप्त होता है मनुष्य, यहाँ तो कष्ट भोगता ही है और दूसरे लोक में भी जाने के बाद उसकी माया खत्म नहीं होती और वहाँ भी कष्ट भोगता है। आगे देखिए, अतिवादान्तितिच्छेतो नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात् आकृष्टः कुशलं वदेत्। अतिवादान्तितिच्छेतो नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात् आकृष्टः कुशलं वदेत्। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य अतिवादान तितिच्छेत, अतिवादान, अतिवादान का मतलब होता है जैसे निंदा किए जाने पर, और तितिच्छेत माने सहन कर लेता है। यदि जिस मनुष्य की निंदा होती है उसे वह सहन कर लेता है, यानी ये भी कह सकते हैं या अतिवादान तितिच्छेद माने अधिक बोलने वाले को भी तितिच्छेद क्षमा कर देना चाहिए। तो अतिवादान अत्यधिक बोलने वाले व्यक्ति को भी क्षमा कर देना चाहिए। और देखिए, जो आपकी निंदा करता है, आपको गाली वगैरह देता है, वही बहुत अधिक बोलता भी है। तो कहने का मतलब यही है कि गाली दिए जाने वाले पर भी तितिच्छेद माने सहन कर लेना चाहिए। और ना भी मन्ने तो कंचन, कंचन माने किसी को, ना भी मन्ने कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो अत्यधिक बोलने वाले व्यक्ति को भी क्षमा कर देना चाहिए, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात्, क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ प्रियं ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ भी प्रिय बोलना चाहिए। अकृष्टः कुशलं वदेत्, और अकृष्टः कुशलं वदेत्। अकृष्टः माने क्रोध करने वाले या कोसे गाली देने वाले के साथ भी कुशलम वदेत् माने कुशल बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। तो अत्यधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, और क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ प्रिय बोलना चाहिए, और गाली दिए जाने पर भी कुशलम वदेत् या कोसे जाने पर भी कुशल बोलना चाहिए। देखिए, समझदारी इसी में है कि हमें यदि कोई गाली देता है तो उसे चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। कब तक अकेला कोई कुछ कहेगा, और उससे कलह भी खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, भय सज्जये तद दुखस्य
यदेतानुचिन्तयेत् चिन्त्यमानं हि न व्ययेति भूयश्चापि प्रवर्धते वैसज्ये तद्दुःखस्य यदेव नानुचिन्तयेत् चिन्त्यमानं हि न व्ययेति भूयश्चापि प्रवर्धते। एतद् दुःखस्य भैषज्यम कह रहे हैं यही दुख की औषधि है। क्या? यही जो ऊपर के श्लोक में पढ़े हैं 5वें नंबर में कि जो आपको गाली देता है उसको गाली नहीं देना चाहिए, जो आपके ऊपर क्रोध करता है उसके साथ भी प्रिय बोलना चाहिए। तो यही क्या है? एतद दुःखस्य भैज्यम, यही दुख की दवा है। यदेत नानुचिन्तयेत, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। एतद नानुचिन्तयेत, इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। चिन्त्यमानं हि न व्ययेति भूयश्चापि प्रवर्धते। चिंतमानम माने चिंता करने से जो दुख है वह न व्ययति, घटता नहीं है, बल्कि भूयश्चापि प्रवर्धते, और अधिक बढ़ जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो माने क्षमा कर देना ही क्या है? दुःखस्य भैज्यम, माने दुख की दवा है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए, और चिंता करने से दुख घटता नहीं बल्कि और भी बढ़ता चला जाता है। भूयश्चापि वर्धते, और भी बढ़ता चला जाता है। कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है, यानी चिता की जो अग्नि होती है वह तो आपको तुरंत जलाकर खत्म कर देगी, लेकिन जो चिंता रूपी अग्नि यदि मनुष्य के शरीर में पकड़ लिया है तो वह क्या है? तिल तिल जलाती है। सर्वे छायन्ता नीचया पतनान्ता समुच्छयाः संयोगा वियोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्। सर्वे छायन्ताः नीचया पतनान्ता समुच्छया संयोगान्ता वियोगान्ता विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्। भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को बतलाते हैं कि हे युधिष्ठिर, सर्वे छायन्ता नीचया, नीचया माने एकत्रित की गई, सर्वे माने सभी वस्तुओं, माने एकत्रित की गई सभी वस्तुओं का अंत, अंता माने अंत, क्षय में होता है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि यदि बहुत सारा वस्तु एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उसका जब अंत होता है तो वह क्या? क्रमशः क्षय में माने घटना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर तरह की नीचया माने एकत्रित की गई वस्तुओं का अंत क्षय में होता है। क्षय माने घटने में। पतनान्ताः समुच्छया, समुच्छया माने होता है उन्नति, तो उन्नति का अंत पतनान्ताः माने पतन में होता है। उन्नति का अंत पतन में होता है। संयोगाः विप्रयोगान्ताः, करें संयोग का अंत वियोग में होता है। कहने का मतलब कि आज कोई मिला है तो उसका अंत जब होगा, कब अंत होगा? जब वह बिछड़ जाएगा। इसी तरह किसी की जब उन्नति हुई है तो उसका अंत कब होगा? जब उन्नति का पतन हो जाए। अमरणांतम ही जीवितम, मरणांतम ही जीवितम, जीवितम माने जीवन का अंत मरण में होता है। जो मनुष्य जन्म लिया है उसका भी अंत होगा, और वह अंत कब होगा? जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होगा। तो जीवितम ही मरणंतम माने जीवन का अंत मरण में होता है। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सभी प्रकार की एकत्रित की गई वस्तुओं का अंत क्षय में होता है, और समुच्छया माने उन्नति का अंत पतन में होता है, और संयोगा विप्रयोगान्ता, संयोग का अंत वियोग में होता है, और
मरणांतम ही जीवितम। जीवन का अंत मरण में होता है, संयोग का अंत वियोग में। चलिए आगे। दमः क्षमा धृति तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रिय अहिंसा अव्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावह। दमः क्षमा धृति तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रिय अहिंसा अव्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावह। तो इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि कौन कौन से मनुष्यों में गुण होते हैं जो कि उनको हर तरह से सुख प्रदान करते हैं। तो चलिए देखा जाए कौन कौन से गुण होना चाहिए मनुष्यों में। तो दमा माने इंद्रियों का दमन, और बहुत जरूरी भी है इंद्रियों का दमन कर देना। हमारी इंद्रियां बहुत भागती है इधर उधर कि हम ये खा ले, ये कर ले, यहाँ चले जाएं। अगर मनुष्य इंद्रियों के बस में हो गया तो मान कर चलिए कि वह अपना हर तरह से नुकसान करेगा। इसलिए दमः माने इंद्रियों को हमें बस में कर लेना चाहिए। क्षमा माने क्षमा के बारे में ही पूरे पाठ में आपको क्षमा ही तो पढ़ाया गया है, यानी क्षमा माने सहनशीलता। धृति धैर्य, तेज तेज, संतोष संतोष, सत्यवादिता सत्य बोलना, ही लज्जा अहिंसा किसी भी जीवों को न मारना, अव्यसनिता माने गलत आदतों का त्याग कर देना, दाक्ष्यम चतुरता, चेति सुखावहा माने ये जो गुण है ये मनुष्यों को सुख देने वाले गुण है। माने ऊपर जितने भी गुण आप पढ़े हो वे क्या है, मनुष्यों को सुख देने वाले गुण हैं। तो कौन कौन से गुण फिर से देखिए। दम इंद्रियों का दमन, क्षमा धैर्य तेज संतोष, सत्यवादिता सत्य बोलना, ही लज्जा ह्री लज्जा, अहिंसा किसी भी जीवों को न मारना, अव्यसनिता गलत आदतों का त्याग कर देना, दाक्ष्य चतुरता, चेति सुखावहा माने ये सभी मनुष्यों को सुख देने वाले गुण हैं। ये क्रोधं सन्नियच्छन्ति क्रोधान् शमयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानां दुर्गाण्यति तरन्ति ते। ये क्रोधं सन्नियच्छन्ति क्रोधान् शमयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानां दुर्गाण्यति तरन्ति ते। तो देखिए इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये माने जो मनुष्य क्रोधम माने क्रोध को, शन्निन्य माने संयम में कर लेते हैं माने बस में करते हैं, और क्रुद्धान माने क्रोधित व्यक्ति को भी, संशमयंती माने अपने बस में कर लेते हैं। माने जो मनुष्य क्रोध को अपने बस में कर लेते हैं और जो क्रोधित व्यक्तियों को भी अपने बस में कर लेते हैं। बड़ी कठिन काम है, क्योंकि मनुष्य जल्दी क्रोध को अपने बस में नहीं करता। यदि क्रोध को बस में कर ले तो जानिए कि सुख ही सुख है। और जो व्यक्ति क्रोधित हो रहे हैं उनको भी मना लेना चाहिए। न कुप्यंती च भूतानाम, भूतानाम माने प्राणियों के ऊपर, न कुप्यंती कभी क्रोधित नहीं होते, किसी भी प्राणियों के ऊपर कभी क्रोधित नहीं होते हैं। दुर्गाड़यति तरंति ते, वे सभी दुर्गुणों को तरंती माने पार कर जाते हैं। ऐसे मनुष्य सभी दुर्गुणों को पार कर जाते हैं। तो ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति, जो क्रोध को अपने बस में कर लेते हैं, और क्रुद्धान संशमयन्ति च, क्रोधित व्यक्तियों को भी अपने बस में कर लेते हैं। न कुप्यन्ति च भूतानाम, और किसी भी प्राणी के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं। दुर्गाड़यति तरन्ति ते, वे सभी दुर्गुणों को पार कर जाते
है। आगे देखिए, अभयम यस्य भूतेभ्यो भूतानाम अभयम यतः तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन। अभयं यस्य भूतेभ्यो भूतानाम अभयं यतः तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सहनशीलता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तो मने कि जो दूसरे प्राणियों से निडर रहता है, भूतेभ्य यस्य अभयम, माने जो दूसरे प्राणियों से निडर रहता है, और भूता नाम अभयम यतः, जिससे माने जिस मनुष्य से दूसरे प्राणी निडर रहते हैं, दूसरे प्राणी निडर रहते हैं, तस्य देहात विमुक्तस्य, माने ऐसे मनुष्य, तस्य देहात माने शरीर से मुक्त होने पर या शरीर छोड़ने पर, ऐसे मनुष्य शरीर छोड़ने पर भयम नास्ति कुतश्चन, माने ऐसे मनुष्यों को शरीर के त्याग देने पर कहीं भी भय नहीं लगता। कुतश्चन भयम नास्ति, माने कहीं भी डर नहीं लगता है। तो यस्य भूतेभ्यो अभयम, माने जो दूसरे प्राणियों से निडर रहता है, जो मनुष्य दूसरे प्राणियों से निडर रहता है, और भूता नाम अभयम यतः, यतः जिससे दूसरे प्राणी निडर रहते हैं, तस्य देहात विमुक्तस्य, उस ऐसे मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद कुतश्चन भयम नास्ति, कहीं भी डर नहीं लगता है। कहने का मतलब व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए कि न दूसरा मनुष्य आपसे डरे और न ही आप दूसरे से डरे। तो यदि आपके अंदर ये सब गुण है तो कह रहे हैं कि तस्य देहात विमुक्तस्य, माने शरीर छोड़ने के बाद ऐसे व्यक्तियों को कहीं भी भय नहीं लगता है। तो बस बच्चों, आज यहीं तक। अगला पाठ मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।